बड़ी नियामत है, इस्लाम कितनी बड़ी नियामत है, कुरान कितनी बड़ी नियामत है। और लोगों, मालिक कायनात की कसम है, दो जहान के तख्तो ताजे, दो जहान की बादशाहते, सारी दुनिया के याकूत हीरे जवाहिराते, सारी दुनिया के सोने चांदी एक तरफ है, मालिक कायनात के कुरान करीम की एक आयत एक तरफ। अंदाजा तो लगा, उसकी मेहरबानी का अंदाजा तो कर। फरमाया शुक्र अदा करते जाओ, इनाम ज्यादा लेते चले जाओ। अगर ना शुक्री करोगे, नियामत भी छीन लूंगा, सलब कर लूंगा और आजान में भी गिरफ्तार करूंगा। दूसरी फरमाया अगर सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे अजर को बढ़ा दूंगा। फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सब्र करने वालों का हिसाब किताब नहीं। अल्लाह गनी, उलमा किराम ने लिखा है, मैदान महशर बर्पा होगा, कयामत बर्पा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बड़े बड़े अंबिया नफसी नफसी पुकार उठेंगे। एक मुनादी निदा करेगा, एक पुकारने वाला पुकारेगा, आवाज आएगी, अहले फजल लोग आओ और जन्नत में चले जाओ। एक तबका उठेगा, एक जमात उठेगी, जन्नत का रुख करेगी। फरिश्ते पूछेंगे किधर चले हो, वो कहेंगे जन्नत में। फरिश्ते कहेंगे हिसाब किताब से पहले, वो कहेंगे हाँ हिसाब किताब से पहले अल्लाह ने हमें अता फरमा दी। फिर ऐलान होगा सब्र वाले लोग कहां हैं। तो एक जमात उठेगी और जन्नत की तरफ चलेगी। फरिश्ते पूछेंगे तुम कहां चले हो, वो कहेंगे हम जन्नत की तरफ चले हैं। क्या अभी तो हिसाब किताब भी नहीं हुआ। वो लोग कहेंगे मालिक के कायनात ने हम पर इतना बड़ा करम फरमाया। फरमाया जाओ, तुमने मेरे नाम की वजह से जो मुसीबत उठाई, तुमने उनका हिसाब ना किया, आज तुम्हारा हिसाब मैं नहीं करता। तो फरमाया सब्र करने से इतना बड़ा सवाब अता हो जाता है जो खत्म नहीं होता। तीसरी चीज अगर अता हो जाए तो अल्लाह पाक उसके साथ वाली चीज खुद ब खुद अता फरमा देते हैं। अगर इस्तिग़फ़ार की तौफीक हो जाए तो बख्शिश लाज़मी हो जाती है। फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। पुकारो उस अपने परवरदिगार को, वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फरमाया मैं खुदा माफी देने वाला हूं, झोले फैला तलब कर, मांग तो सही, मैं तुझे इतना दूंगा खत्म कभी नहीं होगा। तो इस्तिग़फ़ार की जब तौफीक हो जाए तो मग़फ़िरत अता हो जाती है। और चौथी चीज जब तौबा की तौफीक हो जाए तो कबूलियत भी साथ साथ आ जाती है। फरमाया वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत व याफ़ू अनिस्सय्यिआत। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही। मैं अपने बंदों से बुराइयों को मिटा देता हूं जब उनको तौबा की तौफीक देता हूं, उनके गुनाहों को बदल कर नेकियां बना देता। और पांचवी चीज फरमाई मैं अपने बंदे को दुआ की तौफीक फिर देता हूं, पहले कबूलियत का इरादा करके बैठ जाता हूं। दुआ की तौफीक फिर मिलती है, पहले कबूलियत का प्रोग्राम पहले बन जाता है। तो अल्लाह पाक की कितनी बड़ी करीमी हुई कि रमजान मुबारक का महीना आया, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, गहरी गहरी सोच में है, ठंडे ठंडे सांस लेते हैं। रंज का सबब क्या है,
परेशानी की वजह क्या है? उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस बात पे नजर पड़ी कि पहले नबियों की उम्मतों की उम्रें हजार साल, 1200 साल, 800 साल की उम्र एक आदमी की। अब उन्होंने नेकी की तो और मेरी उम्मत की उम्रें 50-60 साल की, तो मुकाबला कैसे होगा? मेरी उम्मत नेकियों में पहले नबियों की उम्मतों से घट जाएगी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का रंज हुआ। अल्लाह पाक ने फरमाया, काली कमली वाले, उम्रों को देखकर घबराना, रंजीदा ना हो। मेरे महबूब, तेरा रंज मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करता हूं जो 1000 महीने से ज्यादा बेहतर है। यानी एक रात की अगर इबादत किसी को मिल जाए, एक रात का पूरा जागना अल्लाह अल्लाह की किसी को तौफीक हो जाए तो 83 साल 4 महीने का सवाब मिलता है। शब कदर की जो रात है, लैलतुल कदर की जो रात है, अगर वो रात किसी को मिल जाए और कोई आदमी उसमें अल्लाह अल्लाह करे, जागे, प्रोग्राम बनाए, मांगने का वक्त प्रोग्राम बनाए, दुआ अल्लाह से करे, तो फरमाया कि एक रात के जागने पर 83 साल 4 महीने मुकम्मल इबादत में गुजारने के बराबर सवाब मिलता है। और अगर कोई रमजान की आखिरी 10 रातें जाग कर गुजार दे, जन्नत की तरफ में गुजार दे, जहन्नुम के डर में गुजार दे, कुरान के शौक में गुजार दे, रब को राजी करने के लिए गुजार दे, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी करते हुए गुजार दे, तो उलमा ने लिखा है कि 10 रातों को जागने वाले को 833 बरस 4 महीने जागने का सवाब मिलता है। मगर दोस्तों, ये सारी बातें यकीन की हैं। अब तुम ये समझ रहे होंगे कि बगैर देखे हुए जहान की कहानियां कह रहा है। न जन्नत देखी, न दोज़ख देखा, न मौत का ज़ायका चखा, न कब्र का अंधेरा देखा। और लोगों, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन कर, नबी की बात पे यकीन कर, नबी के फरमान पे यकीन कर, अल्लाह के कुरान पे यकीन कर, अल्लाह के कलाम पे यकीन कर। खुदा की कसम, तेरी आंखों की देखी बात गलत हो सकती है, काली कमली वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता। फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये वो रात है बरकतों वाली, रहमतों वाली, खैर वाली, सआदतमंदी और खुशबख्तियों वाली रात है। फरमाया, रमजान की शब कदर की रात वो है जिसमें मैंने लोहे महफूज से, अर्श अजीम से कुरान करीम उतारा। अब हम पहले कुरान करीम को नियामत जाने, जब तो बात बने। हमारे नजदीक सोना नियामत है, चांदी नियामत है, कोठी नियामत है, बंगला नियामत है, तख्तो ताज नियामत है, खूबसूरती नियामत है, हुस्नो जमाल नियामत है लोगों के नजदीक। मगर मुसलमानों, खुदा की कसम, जो चीज हमने बंदों से रोजाना छूटती देखी वो तो नियामत बन गई, और जो न कब्र में छूटे न हशर में छूटे वो खुदा का कुरान है, वो नियामत नहीं, वो इनाम नहीं। तो कितना बड़ा इनाम होगा। हदीस पाक में आता है कि कयामत के दिन एक आदमी फंस जाएगा और इतनी बुरी तरह फंसेगा कि परेशान होकर रह जाएगा, यकीन हो जाएगा कि मैं जहन्नुम में हूं। एक बड़ा खूबसूरत आदमी आएगा और आके कहेगा, आपने मुझे पहचाना? वो बंदा कहेगा नहीं। फरमाया, ठीक है, तू है तो गुनाहगार, पर याद रख, रमजान में, गैर रमजान में तू मेरी तिलावत किया करता था, तू मेरी इज्जत करता था, तू मेरा इकराम करता था,
मेरा एजाज करता था, मेरी साथ तेरी मोहब्बत थी, और मैं अल्लाह का कलाम हूं, अल्लाह का कुरान हूं, बेवफा नहीं। बरादरी चली गई, खानदान चला गया, औलाद चली गई, बीवी चली गई, कबीले वाले चले गए, यार दोस्त चले गए, मैं खुदा का कुरान तेरे साथ हमेशा वाबस्ता रहूंगा। उलमा ने लिखा है, फिर वो कुरान करीम उस बंदे से पूछेगा, सारे कहो सुभान अल्लाह। वो कुरान करीम का जो बंदा बना हुआ होगा वो उस आदमी से कहेगा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? वो कहेगा, मैं तो अपनी में गिरफ्तार था, मुझे अपने माँ बाप का पता नहीं। जब तलाश करेंगे माँ और बाप को, तो ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर उनको दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं, तो वो अल्लाह का कुरान आगे बढ़ेगा, और जैसे ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला, सिपाही सिट्टी मारकर ट्रैफिक को नहीं रोकता, एक लाइट मारेगा, एक रोशनी छोड़ेगा और कहेगा ठहरो। सब लोग ठहर जाएंगे। इस बंदे का माँ बाप कौन सा है? कि ये है कि आ जाओ, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता कर दी। वो बंदे कहेंगे, माँ और बाप कहेंगे, हमारे अमल तू ले तो नेकियां कम, गुनाह ज्यादा, गुनाहों के दफ्तर निकले। जहन्नुम का हमारा फैसला हो चुका, हम तो जहन्नुम की तरफ चले जा रहे थे, फरिश्ते मुझको खींचकर जहन्नुम की तरफ ले चले थे, भले से रास्ते में मिल गई रहमत तेरी। और मालिक कायनात, ये क्या कर्म हुआ कि दोज़ख से वापसी हो रही है। आवाज आएगी, कुरान करीम की बरकत है, तेरी औलाद ने कुरान पढ़ा, उस कुरान की बरकत से मैं खुदा ने तुम दोनों को माफ कर दिया। तो फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये शब कद्र वो रात है, लैलतुल क़द्र वो रात है। उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि वो रात है कौन सी। नबी करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब कद्र क्या चीज है? फरमाया, एक रात है। फिर उसी सहाबी ने पूछा, वो किस महीने में है? फरमाया, रमजान के महीने में है। फिर उस सहाबी ने पूछा, कौन सी रात है? फरमाया, आखिरी अशरे की ताक रात है। और गुस्से होकर के फरमाया, अब ना पूछियो। तो उस हिसाब से 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रात हुई। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एतकाफ था वो बिल इजमा और बिल इत्तेफाक 20वीं रात से शुरू होता है। तो सारा ही अशरा शब कदर का हुआ। हर रात को हासिल करने की, जागने की कोशिश की जाए। फरमाया, वो शब कदर है क्या चीज? अवागरी लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। वो लैलतुल क़द्र वाली रात जिसमें जन्नत को तैयार किया गया, जन्नत में दरख्त लगाए गए, जन्नत में फूल लगाए गए, जन्नत को सजाया गया, जन्नत की नहरों को खोला गया। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। जिब्रील अमीन सबसे झंडा साथ लेकर तशरीफ लाते हैं और बैतुल्लाह पे नस्ब कर देते हैं और सारी उम्मत के लिए ऐलान करते हैं, और फरिश्तों फैल जाओ, सारी दुनिया में चले जाओ, घरों में चले जाओ, किश्तियों में चले जाओ, इलाकों में चले जाओ, लोगों में चले जाओ, जहां भी कोई अल्लाह को याद
कर रहा हो, कुरान की तिलावत कर रहा हो, दुरूद शरीफ पढ़ रहा हो, इस्तिग़फ़ार कर रहा हो, दुआ कर रहा हो, फरिश्तों जाओ उनकी दुआओं पे आमीन कहो और उन बंदों से मुसाफा करो। इतना बड़ा इनाम और इतनी बड़ी रात। बाद उलमा ने यह लिखा है, तवज्जो करें, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बनी इसराइल के 4 नबियों का जिक्र आया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम, इन 4 नबियों का जिक्र खैर हुआ और यह जिक्र किया गया कि इन नबियों ने 80 साल इस तरह इबादत की कि आंख के पलक झपकने के बराबर भी गफलत ना की। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने, यूशा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को इतना याद किया, उसकी इतनी इबादत की, इतनी मुनाजात की, इतनी हम्दो सना की, इतनी तराना रेजी की, इतने सजदे किए, इतने उसके सामने सर झुकाया कि 80 साल तक इतना वक्त भी गफलत में ना गुजारा जैसे कि आंख की पलक झपकने का वक्त लगता है। अब बताओ उनकी बराबरी कौन करे? तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को इस पर रंज आया। उन्होंने इतनी इबादत की, मेरी उम्मत के लोग अगर इबादत भी करें फिर भी उम्रें थोड़ी है, मुकाबला कैसे होगा? फरमाया मेरे महबूब घबराना, एक रात ऐसी दूंगा 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। बदकिस्मत कौम, जमात की नमाज भी अदा नहीं करते, कोशिश करके मगरिब की जमात की नमाज अदा करो, ईशा की नमाज जमात की अदा करो, फजर की नमाज जमात की अदा करो ताकि रात जो है वो इबादत में लिखी जाए। एक और बता दूं, इन दिनों में जो ये आफ्ताब गुजर रहा है, जमात का छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है कि अगर पूरे साल में एक दिन भी जमात में शरीक ना हो, इतना बड़ा गुनाह नहीं होता जितना आज और इन दिनों में एक जमात के छोड़ने से गुनाह होता है। और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में अल्लाह पाक अक्सरा और बेशतर लोगों की मगफरत फरमा देते हैं, मगर 3 किस्म के 4 किस्म के आदमियों की निजात अब भी नहीं होती। मुशरिक की निजात नहीं, दिल में कीना रखने वाले की मगफरत नहीं, घर में तस्वीर शौकिया रखने वाले की बख्शिश नहीं, घर में कुत्ता और खंजीर रखने वाले की बख्शिश नहीं, और उस घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल ही नहीं होता जिस घर में बदमाशी बदकारी करके कोई मर्द और कोई औरत बेगुसला पड़ा हो। किस कदर अल्लाह तबारक व तआला की फिटकार है उन लोगों पर जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी ना करें। इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा अजर, इतनी बड़ी अल्लाह की नियामत और मेहरबानी और उसकी कदरदानी नहीं। फरमाया इस रात में सारी रात अल्लाह पाक की तरफ से निदा आती है, और गुनाहगार आ मैं तुझे माफ कर दूं, और बीमार आ मैं तुझे शिफा अता करूं, और तंग दस्ती आ सवाल कर मैं तेरी तंग दस्ती को दूर करके फराखी अता कर दूं। बात सारी यकीन, कुरान और ईमान के बगैर हम कब्रों में तबाह हो जाएंगे। हदीस में आता है नमाज कज़ा करने की वजह से अल्लाह पाक की तरफ से कब्र में अजाब होता है। एक सांप इतना जहरीला, इतना जहर वाला मुसल्लत कर दिया जाता है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने फरमाया इतना जहरीला सांप है, अगर दुनिया में फुंकार मार दे जमीन पर क़यामत तक सबज घास पैदा ना हो।
गंजा होता है सांप, वो सांप अल्लाह पाक के हुक्म से मुर्दे पे मुसल्लत हो जाता है, पैरों से लेकर सर की तरफ काटता हुआ चला जाता है और सर के लेकर पैरों की तरफ काटता हुआ आता है। और उलमा ने लिखा है कि उसको जुबान भी अल्लाह ने दे रखी है। वो कहता है फजर की नमाज कदा करने की वजह से मुझे हुक्म है कि मैं तुझे जोहर की नमाज तक मारूं, और जोहर की नमाज कदा करने की वजह से असर की नमाज तक मारूं, और असर की नमाज से लेकर के मुझे हुक्म है कि तो तूने असर की नमाज कजा की है उसकी वजह से मगरिब तक मारूं, और जब मगरिब की नमाज तूने कजा की है उसकी वजह से ईशा तक मारूं, और ईशा की जो कजा की है ईशा से लेकर फजर तक मारूं, क़यामत आ जाए मैं तुझे मारता ही रहूंगा। तो औरतों को मर्दों को नमाज की निहायत पाबंदी करनी चाहिए और शब कदर की कदर करो। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अब्बास, मैं तुझे एक नमाज ऐसी बताता हूं, या हर रोज पढ़ लिया कर, या तीसरे दिन पढ़ लिया कर, या हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया कर, या महीने में एक दफा पढ़ लिया कर, या साल में एक दफा पढ़ लिया कर, या उम्र में एक दफा पढ़ लिया कर, अल्लाह पाक तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। वो है सलातल तस्बीह के नाम से नमाज, सलातल तस्बीह। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। इस तरह से पढ़ी जाती है शुमार कर करके। लोग जानते हैं, औरतें भी जानती हैं, जिसको पता ना हो बाद में मुझसे पूछ लेना। हाँ, तुम्हें ये तो सबको पता है ना कि अगर 10 का नोट तोड़ाओ तो एक एक के कितने रुपए आने चाहिए। ये सबको मालूम है कि 100 का नोट अगर तोड़ाएं तो 10 के कितने आने चाहिए। ये सबको पता है कि 5 के नोट के एक एक कितने आने चाहिए। और ये किसी को पता नहीं कि जब दम निकल रहा हो तो मुंह से क्या कहना चाहिए। ये सबको पता है कि कोठी, बंगले, एयर कंडीशन, महलात होने चाहिए। और ये किसी को पता नहीं कि कब्र की वहशत और अंधेरी कोठड़ी में रोशनी का इंतजाम भी होना चाहिए। तो मालिक के कायनात ने इसीलिए ये वक्त अता फरमाया और ये नियामत मुरहमत फरमाई रमजान मुबारक की और शब कदर की कि सारी रात में सारा दिन में कमाई करो, अल्लाह अल्लाह करो, इस्तिग़फ़ार करो। फरमाया आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और हर घर में फैल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। जिब्रील कहता है जाओ अल्लाह अल्लाह करने वालों से मुसाफा करके आओ। फरिश्ते मुसाफा करते हैं। और जब रमजान मुबारक की आखिरी रात आती है उसको लैलतुल जायजा के नाम से कहा जाता है। सारे मखलूक के अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सारी उम्मत की बख्शिश और निजात का जरिया बना देते हैं। तो फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सारी रात सलामती वाली है, सारी रात नियामतों वाली है, रहमतों भरी रात है, करम भरी रात है, भागा वाली रात है, रहमतों वाली रात है। इसलिए सलाम, हर शर से अमन है, सलामती है, हर फसाद से अमन है, सलामती है, हर तकलीफ से अमन है, सलामती है। सहाबा कहते हैं कि जब रमजान मुबारक का आखिर आया करता था सहाबा चीखे मार मार के रोया करते थे, इलाही फिर रमजान ना जाने किसको आएगा और किसको नहीं। मदीने की गलियों में सहाबा रोया करते थे, मदीने की गलियों में चीखो पुकार हुआ करती थी कि हाय गया रमजान, रमजान चला गया, जा रहा है, न जाने फिर जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा, हमारे गुनाह कैसे माफ होंगे, हमारी तौबा कैसे कबूल होगी, हमारी इस्तिग़फ़ार कैसे कबूल होगी, दुरूद पाक के दर्जे कैसे बढ़ेंगे, तिलावत कुरान पाक पर इनाम ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलेगा। उन हज़रात का मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे यकीन था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे हैं,
صحابی آیا, فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھا لو, اور فرمایا اسے ساری عمر نہ چھوڑنا. اندازہ لگا, پیٹ اپنا بھرو, کھانا کھاؤ, ذائقہ منہ میں لو اور ثواب بھی لو, اس نیت سے کھاؤ کہ کالی کملی والے کی سنت ہے, حضور کا حکم ہے, اس لیے یہ ارادہ نہ کرو کہ اس لیے کھا رہا ہوں دن میں بھوک نہ لگے, ثواب نہیں ملے گا. پھر ایک گھونٹ پانی پی, نیت یہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کروں گا, حضور کی غلامی کروں گا, اطاعت کرتا کرتا مر جاؤں گا, اس پر اجر ملے گا, ثواب ملے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ گھڑیاں نہ جانے کس کس کے لیے آخری گھڑیاں ہیں, یہ مہینہ نہ جانے کس کس کے لیے آخری مہینہ ہے. ابھی رمضان المبارک سے 2-4 دن پہلے ادھر جلال پور کی طرف ایک کشتی میں 45 مرد, بچے, عورتیں زیادہ بھر گئی, شادی کے لیے جا رہے ہیں. گھروں کو جندرے مار کے گئے, شام کو آ کے کھول لیں گے, خدا کی قسم جندرے کھولنے والے آج تک واپس نہ آئے. لاشیں نہ ملی, بچوں کی لاشیں نہ ملی, عورتوں کی نہ ملی. انہیں کیا پتا تھا کہ شادی نہیں, بربادی ہونے والی ہے. یہ جو روزہ نہیں رکھتے نا, ان کا اللہ پر ایمان نہیں, ان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین نہیں. اگر یقین ہو یہ اس طرح کھاتے پیتے پھرے, رمضان کا روزہ جھوٹ بولے, رمضان کا روزہ کوئی مسلمان کا بیٹا رشوت وصول کر لے, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. رمضان کا مہینہ اور کم تولتا رہے, رمضان المبارک کا مہینہ اور کم ناپتا رہے, رمضان المبارک کا جنتی مہینہ اور دھوکہ دے فریب کرے. یہ تو جنتی مہینہ ہے, جنت بناؤ, دوزخ اللہ پاک نے بند کر دی, اپنے اوپر جہنم کو حرام کرنے کی کوشش کرو. ارے بند ہو گئی تو اسے بند ہی رہنے دو. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی دیہڑیاں نہیں لگتی, پھر بچوں کو کہاں سے کھلائیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بچوں کا خدا تو ہوا نا, بچوں کو پالنے والا تو ہے, ان بچوں کا پیٹ بھرنے والا تو کب سے بن گیا. خدا کا قرآن سن, فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو, اپنی اولاد کو دیکھ کر تنگ نہ ہوا کرو. ان کا کپڑا کہاں سے لاؤں, ان کے لیے روٹی کہاں سے لاؤں, ان کا خرچہ پورا کیسے کروں. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم, ان کو تجھے بھی روزی ان معصوم بچوں کے صدقے میں مل رہی ہے. نحن نرزقکم وإیاہم. تیرا عمل, تیری کرتوت, تیری بدعمالی, تیری روح سیاہی اس قابل کہاں ہے کہ تجھے پانی کا گھونٹ دیا جائے, تجھے روٹی کا ٹکڑا دیا جائے. فرمایا مجھے اپنے مالک کائنات ہونے کی قسم ہے, مجھے اپنی بے نیازی کی قسم ہے, مجھے اپنی خدائی کی قسم ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ بے گناہ, یہ معصوم جو تیرے گھر میں رہتے ہیں, ارے ان کی وجہ سے تجھے روٹی مل رہی ہے, ورنہ تجھے تو میں مٹی چٹانے کو بھی تیار نہیں. تو پھر بندہ خدا کیسے بنا؟ پالنے والی ذات خدا کی ہے, بندہ نہیں ہے. اور چلو اگر یہ بھی سوچا کہ یار ایک مہینے کی آمدنی اگر نہ کی تو کمی ہو جائے گی, تمہیں کیا خبر, اگر ایک ذرا سا رگڑا لگ گیا بیماری کا تو ڈاکٹر تو سارے مہینے کے پیسے ایک چکر میں لے جائے گا. توبہ توبہ توبہ. کل ہی بتا رہے تھے ہمارے حاجی صاحب کو داخل کرنے کے لیے گئے کہ ایک کمرے کے ایک دن کے 300 روپے, کولر والے کمرے کے ایک دن کا 150 اور اے سی والے کمرے کا ایک دن کا 300. اللہ تیری پناہ, اللہ تیری پناہ, اللہ تیری پناہ. یہ ڈاکٹر ہیں یا جہنم کے دروغے ہیں, پتہ ہی نہیں کہاں لے جاتے اتنے پیسے. ایک
301 कमरे के दवाइयों के बगैर। मेरी समझ में तो आता नहीं कि ये डॉक्टर साहिबान है या हजरत इजराइल का कुनबा है। यानी 9,000 रुपए महीना एक कमरे का हो गया ना। तो फिर याद रखो जन्नत भी सस्ता नहीं है, बड़ी कीमत है जन्नत की, बड़ी कीमत है। और वैसे देखो तो कुछ भी नहीं, वैसे देखो तो कुछ भी नहीं। मालिक बिन दीनार सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, बुजुर्ग है, अल्लाह वाला है, उसके सामने से एक बांदी गुजरी, एक लड़की गुजरी, बड़ी खूबसूरत है, बड़े कपड़े हैं, बड़ी खुशबू है, बड़ी चटक मटक है, बड़ाई नाजो न्याज है और बड़ी उजब है, बड़ी खुदबीनी है, बड़ी हसीना है, बड़ी आकड़ आकड़ के चल रही है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की से पूछा कि तेरी क्या कीमत है, क्या कीमत है तेरी? बांदी थी ना, पहले जमाने में बांदियां बिका करती थी, कि तेरी क्या कीमत है? उसने जब मालिक बिन दीनार के कपड़ों पर नजर डाली, फटे पुराने गरीब आदमी, कहने लगी शक्ल तो देखो मेरी कीमत पूछने वाले की, खरीदने वाला मुंह तो बना पहले। अच्छा इतनी अकल करती है, बता तो सही तेरी क्या कीमत है? वो कहने लगे अच्छा तू ही बता, फकीर तू ही बता मेरी कीमत क्या है। तो मालिक बिन दीनार फरमाने लगे मेरे नजदीक तेरी कीमत खजूर की 2 गुठलियां, खजूर भी नहीं,